अभी जो मीडिया में चल रहा है कि बीसीसीआई से सौरव गांगुली हट गए तो बीजेपी ने हटा दिया, ये सब फालतू का बकवास है। बीसीसीआई एक ऐसी संस्था शुरू से रही है जहां सभी पार्टी के लोग रहे हैं, चाहे शरद पवार साहब हों, चाहे माधवराव सिंधिया साहब हों, वर्तमान में राजीव शुक्ला हों, अनुराग ठाकुर जी थे। तो ये कहना बेकार है। जहाँ तक दादा की बात हो रही है, तो एक बिहारी होने के नाते बिहार क्रिकेट के लिए मैंने 20 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि इन्हीं बीसीसीआई वालों ने राज्य विभाजन के बाद जिस तरह बिहार को उठा के बाहर फेंक दिया था, 2.5 जनरेशन हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर प्यारा गेम खेलने से बिहार के क्रिकेटर वंचित रहे। और सौरव गांगुली जिस दिन बीसीसीआई का अध्यक्ष बने थे, उसी दिन एजीएम के थ्रू बिहार क्रिकेट के विकास के लिए सौरव गांगुली को ये जिम्मा हाउस के द्वारा दिया गया था। मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि पिछले 3 साल में टाएं फिस सौरव गांगुली ना कभी पटना आए, ना कभी किसी को भेजे। मैं एक क्रिकेटर होने के नाते उनका जीवन भर मुरीद रहूँगा कि वो एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े लेजेंड थे। लेकिन जहाँ तक प्रशासनिक योग्यता की बात थी, तो बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, माई सर्किल 11, ड्रीम 11 में बहुत टीम बनाए, बहुत अच्छा किए, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया। अब तस्वीर के दूसरी तरफ आइए। जैसा का क्या दोष है कि उनके पापा माननीय गृह मंत्री हैं? नहीं, आप थोड़ा देखिए पलट के। कोरोना काल में जब पूरे हिंदुस्तान के कॉरपोरेट हाउस में, मीडिया हाउस में लोगों की छुट्टी हो रही थी, उस समय जैसा ही थे कि बीसीसीआई हो, बीसीसीआई के एफिलिएटेड यूनिट हो, वहाँ के सारे कर्मचारी हों, अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, उनके घरों में महीने के दिन डिजिटल पेमेंट से सैलरी गया। आईपीएल जैसा पॉपुलर गेम को वो जैसा ही थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान के बाहर भी कड़ा के दिखा दिया। तो आप इन चीज़ों को मत भूलिए, आप इन चीज़ों को ऐसे मत जोड़ दीजिए कि जैसा के पिताजी भारत के मंत्री हैं। तो क्या इसके लिए अपराध है? अगर मेरे फादर, मेरे ब्रदर बड़े अधिकारी हैं, तो क्या मेरा बेटा तो खुद क्रिकेट खेलता है और मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे लड़ाई की वजह से मेरा बेटा सफ़र कर रहा है, लेकिन मैं अपनी लड़ाई जारी रखा हूँ। और इसलिए कहना चाहता हूँ, सौरव गांगुली पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के क्रिकेट के लिए बहुत कुछ दिया है। लेकिन अगर प्रशासनिक स्तर पे पूछा जाए, तो एक बिहारी होने के नाते मैं क्लियर कहूँगा कि बिहार क्रिकेट को पिछले 3 साल में सौरव गांगुली ने ध्वस्त कर दिया। और जैसा से मुझे बहुत उम्मीद है और आशा करते हैं कि अगला 3 साल बीसीसीआई में जैसा का कार्यकाल स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि अपने इन 3 सालों में जिस तरह से खिलाड़ियों का पेंशन हो, आईपीएल मैच कराना हो, डोमेस्टिक क्रिकेट कराना हो, कोरोना की वजह से मैच नहीं हुआ, कंपनसेशन देना हो, ये चीज़ भी थोड़ा बोलिए भाई लोग। आप लोग बहुत बड़े डिबेट में भाग लेने वाले जो पंडित लोग बैठते हैं, जैसा कि काबिलियत पर भी कुछ बोलिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। बीसीसीआई जिंदाबाद। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हिंदुस्तान का क्रिकेट 1928 से चल रहा है, बीसीसीआई चलता ही रहेगा।